सूरज अपने हाथ में चाय का कप लेकर ईशा के पास आता है। पति ब्रह्मचारी बड़े प्यार से कहता है कि ये लो तुम्हारी सुबह की चाय। ईशा उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि सूरज, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मैंने चाय पीनी छोड़ दी है, तो ये सब नाटक बंद करो। सूरज मुस्कुराता है और कहता है कि मैं ये नाटक बंद कर देता ईशा जी, लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि उसकी नौकरी लगने के बाद सुबह की पहली चाय वो खुद अपने हाथों से बनाकर उसे पिलाएगा, इसलिए मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। अब कहानी शुरुआत से शुरू होती है, जहां हर तरफ बस दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। भारी भीड़ जमा है और लोग चीख चीख कर अपने नेता का जयकारा लगा रहे हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि दादा भाई, हमारी शादी को आज 10 साल हो गए हैं और ये 10 साल मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे, इसलिए अब हम अलग होना चाहते हैं। दादा भाई उसे समझाते हुए कहते हैं कि शादी जिंदगी भर निभाया जाने वाला फैसला है। जब उतार चढ़ाव आते हैं उस वक्त अपना रिश्ता और मजबूती से थामना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ के एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। जाओ, दोनों एक दूसरे से बात करो और एक दूसरे को समझकर साथ रहो। इसके बाद एक और शख्स माता रानी के सामने हाथ जोड़कर वचन लेता है कि यह पूजा और हमारा मिलन तभी होगा जब ईशा जी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर वापस लौटेंगी। घर में खुशबू भाभी और काव्या लोगों की परेशानियां सुन रही हैं और सबका काम टाइम पर हो, ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। सूरज ईशा के पीछे पीछे घूमता है और कहता है कि लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, लेकिन ईशा गुस्से में वहां से चली जाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। बच्चे ये सब देखकर बातें करते हैं कि पहले दोनों हंसते थे, अब जब देखो तब लड़ते रहते हैं। कल रात में भी इतनी फाइटिंग की कि रूम ही डिवाइड कर दिया कर्टन से। पर वो ये भी जानते हैं कि दोनों एक मैग्नेट की तरह हैं, जो चाहे जितना भी लड़ें एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। तभी वहां नया आईपीएस ऑफिसर सागर आता है और ईशा को ताने मारता है कि वो अपने पति दादा भाई को बचा रही है। ईशा भड़क जाती है और कहती है कि दादा भाई भले ही मेरा पति है, लेकिन उसे अरेस्ट मैं ही करूंगी। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। सागर कहता है कि अगर मुझे जरा सा भी सबूत मिला कि तुम अपने पति के साथ मिली हुई हो तो दादा भाई से पहले तुम यहाँ सड़ोगी। ईशा जवाब देती है कि वर्दी पहनते वक्त मैंने वचन लिया है कि देश की रक्षा करूंगी। मैं दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाऊंगी और उसे जेल भिजवाकर ही दम लूंगी, बदले में मुझे चाहे कितना ही दर्द क्यों ना झेलना पड़े। पति ब्रह्मचारी सूरज ईशा को खुश करने के लिए एक नाइटी लेकर आता है और उसे पहनने को कहता है। ईशा मना कर देती है और पूछती है कि ये कहाँ से आई। सूरज झूठ बोलता है तो ईशा उसे झूठा कहती है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। सूरज कहता है कि भगवान जी ने आपको इतना प्यारा सीधा साधा भोला भाला पति ब्रह्मचारी दिया है, लेकिन आप हैं कि शिकायतें करती रहती हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में ईशा के सीनियर कहते हैं कि ईशा, तुम दादा भाई का केस हैंडल नहीं करोगी क्योंकि तुम उसकी वाइफ हो। सागर भी वहां आग में घी डालता है। सर, ईशा को नया केस देते हैं जिसमें एक मिनिस्टर की वाइफ रोते हुए आती है कि उसकी बेबी खो गई है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और देश से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। बाद में पता चलता है कि वो बेबी कोई इंसान नहीं बल्कि म्याऊ नाम की एक बिल्ली है, जिसे ढूंढने का काम पुलिस को मिलता है। दूसरी तरफ काव्या बहुत परेशान है क्योंकि उसका मंगलसूत्र खो गया था और मिलने पर वो राहत की सांस लेती है। उसकी दोस्त उसे एक शादी में चलने को कहती है, लेकिन काव्या मना कर देती है क्योंकि वो अपने खोए हुए बच्चे आरव की यादों में आज भी तड़प रही है। वो कहती है कि दूसरों की खुशियां देखकर उसका खालीपन उसे काटने को दौड़ता है। उसका भाई दादा भाई उसे रोता देखकर वादा करता है कि वो काव्या की सारी खुशियां वापस लाएगा। ईशा अपने फर्ज के रास्ते पर चल पड़ी है और दादा भाई को अरेस्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दादा भाई, शादी, अलग होना, नर्क। माता रानी पूजा, ईशा जी ट्रेनिंग। सूरज मदद, ईशा गुस्सा। आईपीएस ऑफिसर, ईशा पति। दादा भाई सबूत, जेल। नाइटी सूरज, झूठ। पुलिस स्टेशन, ईशा नया केस। मिनिस्टर की वाइफ बेबी खोज। काव्या मंगलसूत्र खोया बच्चा। दादा भाई काव्या खुशियां। ईशा फर्ज दादा भाई।